इस लेक्चर में कवर किया जाएगा व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ आईओटी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर किया था एडवांटेज ऑफ आईओटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस भी पहलू का, जिस भी डिवाइस का एडवांटेज होता है, लाभ हो, तो उसका हानि भी हो सकता है। चूँकि आईओटी के बारे में बात करें यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उनको हैक करके नुकसान पहुँचाया जा सकता है। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा की, साउथ की एक मूवी है। उसमें एक हार्ट में यानी हार्ट पेशेंट के अंदर पेस मेकर लगाया जाता है और पेस मेकर को हैक करके उसको डेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिल सकते हैं। किसी के शूज़ में जीपीएस लगा हुआ है, तो उसको ट्रेस करके उसको परेशान किया जा सकता है। कई तरह के वाक़या हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, अगर डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, तो हम यहाँ बात करें एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। यानी आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी जिससे आप एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कर पाएँ अच्छे से। नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। यहाँ पे सिंपल सा कुछ दो चार लाइनें लिखनी पड़ेंगी और दो चार लाइनों को आप समझते हैं तो और भी अच्छा लिख पाएंगे। लिखा कि इफ़ देयर्स ए बग इन सिस्टम, यदि सिस्टम में कोई बग आ गया, इट्स लाइकली दैट एवरी कनेक्टेड डिवाइस विल बिकम करप्टेड। जैसे क्या होता है, आईओटी डिवाइस में एक डिवाइस से कई डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या सिस्टम होगा कि अगर किसी भी लोकेशन में एक बग आ गया, एक एरर आ गया, एक वायरस अटैक आ गया, तो पूरे सिस्टम को करप्ट कर देगा, पूरी इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है। दूसरा है सिंस देयर नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे कि केबल आपने सुना होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जितने भी केबल होते हैं सबका एक स्टैंडर्ड होता है। एक 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 ऐसी संस्था होती है जिसको कंट्रोल करती है, इंटरनेट है। ठीक है, तो वैसे ही इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे कि इसमें क्या होगा, अगर एप्पल भी इंक्लूड है इसमें, अमेज़ोन भी इंक्लूड है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ इसमें इंक्लूडेड है। Since there are no international standard of capability for IoT, it's difficult to devise from different manufacturer to communicate with each other. तो इसका ये रीज़न है। और अगला पॉइंट बात करें कि एज द नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस इंक्रीज, यदि हम डिवाइसेस इंक्रीज करते हैं बहुत सारे, एंड मोर इन्फॉर्मेशन इज शेयर बिटवीन डिवाइस, तो हम क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। द पोटेंशियल दैट अ हैकर कुड स्टील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आल्सो इंक्रीज। तो अब ये क्या कर सकते हैं, जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, तो ये हैकर के लिए भी तो एक ऑप्शन अच्छा है ना। अगर एक जगह से किसी ने लीक कर दिया, यानी किसी ने बग डाल दिया और इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया, तो ये तो ऑप्शन इसके पास बढ़िया सा है। जैसे कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है, सीधी बात समझिएगा, अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है, तो अगर उसके आईडी कार्ड को वो हैक कर ले, तो उससे रिलेटेड वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्राइज में इवेंचुअली हैव टू डील विथ मैसिव नंबर, मे बी इवन मिलियन ऑफ आई डिवाइस, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते और आई डिवाइस मिलियंस पड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एंड कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग द डेटा फ्रॉम ऑल दोज डिवाइस विल बी चैलेंजिंग। और इस डिवाइस को मैनेज करना और इसको कंट्रोल में रखना थोड़ा चैलेंज का काम है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।